बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। BNK मिरेकल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मैं इस समय एक नई श्रृंखला सुना रहा हूँ अपनी आवाज़ के माध्यम से, जो कि बाबा महाराज के अनन्य भक्त मुखर्जी दादा और उनकी पत्नी परम पूज्य कमला दीदी माँ के मुखार बिंदु से बताई गई हैं। यह श्रृंखला आपको बहुत आनंदित करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जो श्रृंखला का पिछला भाग मैंने आपको बताया था कि दीदी माँ को कैसे महाराज जी के प्रथम दर्शन हुए, उसी श्रृंखला का शेष भाग मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तत्काल BNK मिरेकल्स को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपको महाराज जी की लीलाएं अनवरत सुनने को मिलती रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने पिछली श्रृंखला का जो ऑडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि कैसे मुखर्जी दादा और कमला दीदी माँ के घर पे महाराज जी पहुँचे पहली बार और कहने लगे कि घर नहीं बनवाएगा, ज़मीन नहीं खरीदेगा, कब बनवाओगे? फिर कहने लगे कमला बनवाएगी, अपने आप ही बन जाएगा। हमने यहाँ तक आपको सुनाया था। अब इसके आगे का सुनिए। दूसरी बार महाराज जी आए और कहा, दादा अब तुमको मकान छोड़ना पड़ेगा। दादा मतलब मुखर्जी दादा। मुखर्जी दादा को महाराज जी प्रेम से दादा कहते थे। बंगाली में बड़े भाई को दादा कहा जाता है, तो महाराज जी प्रेम से मुखर्जी दादा को दादा कहते थे। कहने लगे अब तुमको यह मकान छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे मामा ही तुमसे कहेंगे जाने के लिए। इसके बाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कॉलनगंज इंटर कॉलेज की जो ज़मीन थी वो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दी गई। उसी में से एक भाग दीदी माँ कहती हैं कि हमको मिला। उसी पर नया मकान बना है। तीसरी बार महाराज जी पुनः घर आए और आकर के पुनः वही प्रश्न फिर किया, मकान बना लिया क्या? यह सुनकर प्रोफेसर साहब चुप हो गए। फिर बोले ज़मीन खरीद ली क्या? कब बनाओगे? कमला कितनी ईंटें लगेंगी? मैंने कहा इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है बाबा जी, इंजीनियर ही बता पाएंगे। वे उसी क्षण कहते हैं कमला ही बनाएगी, अपने आप ही बन जाएगा। इस तरीके से अपनी बातों को उन्होंने पुनः दोहराया। दीदी माँ कहती हैं कि ज़मीन को 1957 में हम लोगों ने खरीद लिया और मकान को बनाने का कार्य उस समय श्री NK अग्रवाल जी तथा श्री KK अग्रवाल जी जो इंजीनियर आर्किटेक्ट थे और कॉन्ट्रैक्टर भी थे, उनको दे दिया गया। उन्हीं के निर्देशानुसार दीदी माँ का मुखर्जी दादा का मकान बना। दीदी माँ कहती हैं कि यह कार्य फरवरी में प्रारंभ हुआ और जुलाई तक समाप्त हो गया। दीदी माँ कहती हैं कि 14 जुलाई 1958 14 जुलाई 1958 में उन लोगों ने इस घर में प्रवेश किया और यह वही घर है जिसे आज हम लोग 4 चर्च लेन के नाम से जानते हैं, जो आज बाबा महाराज के दिव्य स्थानों में एक माना जाता है, जो है तो गृहस्थ लेकिन आज किसी बड़े परम पूज्य जो है दैवीय स्थान और मंदिर से कम नहीं है। आज यह स्थान वर्तमान में हमारी बहन, हमारी माँ समान परम पूज्य सत्या दीदी इसकी देखरेख करती हैं। वो अपने पतिदेव के साथ वहीं पर रहती हैं। बाबा महाराज की समय की जो गौशाला है, बड़ी प्यारी सी गौशाला, वो भी दीदी माँ चला रही हैं और 5-7 गायें हैं जिनका प्रतिदिन घी, दूध, मट्ठा सब वहाँ रहता है। हम लोग जब भी जाते हैं चर्च लेन तो सत्या दीदी से मांग करके हम लोग मट्ठा आदि ज़रूर ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो ऐसे करके सत्या
दीदी जहाँ पर आज रहती हैं 4 चर्च लेन, इस मकान को कमला दीदी माँ ने बनाया और बन गया। 14 जुलाई 1958 को गृह प्रवेश हो गया। इसके तुरंत बाद परम पूज्य महाराज जी आए, देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि कमला, मकान तो बहुत अच्छा बना है, और कहा ये तो लाल मकान है, और देख करके खुश रहे। और महाराज जी ने पुनः कहा अब तो मैं यहीं रहूँगा, और सच हुआ। वास्तव में परम पूज्य महाराज जी सदा सदा के लिए वहीं के होकर रह गए। आज हम लोग जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी भी मायने में 4 चर्च लेन ना तो कांची धाम से कम है, ना वृंदावन धाम से कम है। महाराज जी के सभी धामों में एक सर्वोच्च धाम है। आप लोग जब भी कभी जाएं, बड़ी श्रद्धा के साथ 4 चर्च लेन में जा कर के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि दोपहर में कुछ समय के लिए महाराज जी को विश्राम के लिए वहाँ पर शायद 4 बजे तक या 5 बजे तक दर्शन के लिए थोड़ा सा, हालांकि जाने को किसी भी क्षण जाएं, महाराज जी के दर्शन के लिए कभी भी बंद नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बीच का समय मंदिर के पट बंद रहते हैं। तो आप लोग जब भी जाएं तो या तो 12 बजे के पहले या शाम को 5 बजे के बाद। और बाकी ऐसे अगर अचानक कभी पहुंच जाते हैं तो महाराज जी की प्रेरणा है, कभी भी दर्शन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि दर्शन ना मिले। तो आज की यह जो लीला है, हमने ये श्रृंखला का ये दूसरा ऑडियो 2 खंडों में आपको पूर्ण कर दिया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप बाबा महाराज के इस चैनल BNK मिरेकल्स को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय।